हेलो बच्चों, पीरियोडिक टेबल चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछा गया है। पहले स्टेटमेंट में दिया है करेक्ट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक और आयनिक रेडियाई। दो एटम्स दे दिए हैं और दो आयंस दे दिए हैं, उनकी रेडियस कंपेयर करनी है। एक बात तो पक्की होती है कि जो आयंस होते हैं, केटायंस होते हैं, उनका साइज काफी ज्यादा छोटा हो जाता है कंपेरेटिव टू द न्यूट्रल एटम। तो यहाँ पे ये बात तो पक्की कि ये दोनों बाद में आएंगे और ये दोनों पहले आएंगे। यहाँ पे आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज है कि पीरियोडिक टेबल में जब आप लेफ्ट से राइट मूव होते हैं तो रेडियस डिक्रीज होती है एंड गोइंग डाउन द ग्रुप रेडियस इंक्रीज होती है। तो एल्यूमिनियम का साइज बता रहे हैं कि मैग्नीशियम से बड़ा होगा। यार ये तो गलत बात है। मैग्नीशियम विल बी लार्जर देन एल्यूमिनियम, ये स्टेटमेंट तो यहीं पे गलत हो गया। बात करते हैं नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। अच्छा, एनटीए वालों ने यहाँ पे समझदारी से लिख भी दिया कि हम तो मैग्नीट्यूड में ही पूछ रहे हैं। हम अगर मैग्नीट्यूड से पूछा है, चार एलिमेंट दे दिए, क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। बेटा याद रखना है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विद नेगेटिव साइन हमें हमें ग्रुप नंबर 17 की मिलती है। और ग्रुप नंबर 17 में भी जो हाईएस्ट आता है वो आता है क्लोरीन, उसके बाद आ जाता है ब्रोमीन, फ्लोरीन आता है, फिर ब्रोमीन आता है। एक बार मैं यहाँ पे ग्रुप 17 का ऑर्डर लिख देता हूँ। ग्रुप 17 में जो ऑर्डर दिखता है वो है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ग्रुप नंबर 16 में जो ऑर्डर देखने को मिलता है सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ऑक्सीजन। अच्छा, यहाँ पे अब ये कैसे कंपेयर करेंगे कि सर सल्फर का ब्रोमीन से ज्यादा होगा या कम? तो आपको याद रखना है कि ग्रुप 17 के सभी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी इज मोर देन ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट। तो सल्फर विल बी आफ्टर आयोडीन ओनली, यानी कि क्लियरली मैं बोल दूं कि क्लोरीन का सबसे ज्यादा, फिर ब्रोमीन, फिर सल्फर, फिर ऑक्सीजन। भाई ये ऑर्डर तो मुझे सही दिख रहा है क्योंकि मैग्नीट्यूड ही पूछा है। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। और ऐसा दिया है ऑप्शन 2 के अंदर, इसीलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2।